जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास भी सेक्शन 25 का नोटिस आ गया, कोर्ट से प्री कॉग्निजेंस का या फिर समन का नोटिस आ गया, तो इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अगर आपका भी लोन डिफ़ॉल्ट है, लोन डिफ़ॉल्ट होने पे कुछ कंपनियां सेक्शन 25 का केस कर देती हैं, ख़ास करके पर्सनल लोन्स में। और कौन कौन सी ये कंपनियां हैं, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे टॉप पर कंपनी का नाम आता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, उस कंपनी का नाम है पूनावाला। जी हाँ दोस्तों, पूनावाला फिनकॉर्प लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करने में सबसे ऊपर है। सेकंड नंबर पे आती है SI क्रेवा कैपिटल्स लिमिटेड। किश्त और रिंग के द्वारा जो लोन लिया जाता है उसकी फंडिंग होती है SI क्रेवा से, उसकी पेरेंट कंपनी है SI क्रेवा, और ये भी केस सबसे ज़्यादा करती है फ़िलहाल में। थर्ड मोस्ट जो कंपनी है उसका नाम है कोटक। कोटक बैंक के द्वारा भी बहुत ज़्यादा केसेस किए जाते हैं, भले ही आपका क्रेडिट कार्ड हो या फिर पर्सनल लोन हो, कॉग्निजेंस का नोटिस आता ही आता है। क्या पूरा प्रोसेस है पहले ये समझते हैं, और उसके बाद हम लोग इस प्रोसेस में आपको क्या क्या करना है वो भी समझते हैं। पहला नोटिस, प्री कॉग्निजेंस। इस नोटिस में अगर आप जाते हैं तो आपके पास एक मौका होता है कि आप उस समय जाके अगर लोन को सेटलमेंट कर देते हैं या फिर आप एक डेट दे देते हैं कि इस डेट में आप पेमेंट करेंगे, तो फिर आपका केस जो है वो वापस ले लिया जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं केस वापस ले लिया जाएगा। सेकंड चीज़ क्या है कि अगर प्री कॉग्निजेंस में आप नहीं गए तो आपको आता है फर्स्ट समन। अब समन में यानी हियरिंग होगी, आपकी बात वहाँ सुनी जाएगी और आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप हियरिंग पे गए, दूसरा ऑप्शन होता है आप हियरिंग पे नहीं गए। अगर आप हियरिंग पे पहुंच जाते हैं तो आप या तो नेक्स्ट डेट ले सकते हैं या फिर आपको अपनी बेल करानी होगी। बात को समझिए, या तो नेक्स्ट डेट या तो फिर बेल, ये दो ऑप्शन वहां आपके पास होगा जब आप हियरिंग के लिए कोर्ट में जाते हैं। अगर आप हियरिंग के लिए कोर्ट में नहीं गए तो फिर क्या होगा। अगर आप हियरिंग के लिए कोर्ट में नहीं गए तो फिर आपको मिलता है दूसरा और लास्ट मौका। इस मौके से पहले, यानी जो सेकंड समन है, इससे पहले अगर आपने लोन का सेटलमेंट करा लिया या फर्स्ट समन आया उसी समय आपने लोन का सेटलमेंट करा लिया, तो उसके बाद आपको कोर्ट नहीं जाना। ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि बैंक उसके बाद आपके केसेस को वापस ले लेती है। जैसे ही आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा, केस बैंक आपका वापस ले लेगी नेक्स्ट डेट पे, आपको जाके कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अब सेकंड समन आ गया। सेकंड समन पे आपके पास ज़्यादातर ऑप्शन यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ अपीयरेंस होना है और अपीयरेंस होके बेल कराएंगे। अब ये बेल में क्या होता है, क्या जेल तो नहीं हो सकती। देखिए, लोन डिफ़ॉल्ट के मामलों में जेल नहीं होती है। आपको क्या करना है, जो आपके EMI का अमाउंट है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको बेल लेने का खर्च कितना आ सकता है। लेकिन जो एक एवरेज खर्च होता है वो लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स रहता है लोन्स के मामले में, जितनी भी आपको बेल मिलती है उसमें। मैंने एक एवरेज बताया, आपके केस में थोड़ा कम या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बैंक ने कितने का ECS बाउंस किया है, आपकी एक EMI कितने रुपए की थी। अब अगर आपने सेकेंड डेट पर जाकर बेल करवा लिया, उसके बाद क्या करना है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट हियरिंग आती रहेगी अनटिल एंड अनलेस आप इसका सेटलमेंट कर लें। जब तक आप सेटलमेंट नहीं करते तब तक ये क्लोज नहीं होता, तो आपको एट लास्ट भी सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। यही एकमात्र ऑप्शन है इस केस को हमेशा के लिए क्लोज़ करने का, भले ही वो SI क्रेवा का हो कि और आपको पूनावाला का हो या फिर कोटक महिंद्रा बैंक का हो। इसमें से SI क्रेवा वाले जल्दी सेटलमेंट का डिस्काउंट नहीं देते हैं, पूना वाले अच्छा खासा डिस्काउंट दे देंगे, कोटक वाले भी 30-35% तक का डिस्काउंट आपको 30-35% में सेटलमेंट करते हैं, यानी 65% तक का डिस्काउंट ये भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। केस होने के बाद अगर आप सेकेंड हियरिंग पे भी नहीं जाते हैं, आपका सेकेंड हियरिंग पे भी वहाँ पे अपीयरेंस नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको मिलता है वारंट। इस वारंट को आती है लेकर पुलिस। अब ये वारंट स्टेशन में आएगी, पुलिस स्टेशन में, और पुलिस वाले इस वारंट को लेके आपके घर पहुंचेंगे। और वो जब घर आते हैं तो आपसे बताएंगे कि आपका ये कोई केस हुआ है, इस केस पर आपको वहाँ अपीयर हो जाना है और आपसे इसके बदले कुछ पैसा हो सकता है वो सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाएगा कि आप इतना पैसा हमें जमा करिए और आप उस डेट पे वहाँ पे पहुँच जाइए। अब अगर आप
उस डेट पे भी नहीं गए। अब आपने क्या किया, आपने अपनी जगह छोड़ रखी है, आप उस जगह पे बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर आप उस जगह पे बिल्कुल भी नहीं हैं तो ऐसी कंडीशन में पुलिस वाले क्या करते हैं, लिख के दे देते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ पे अवेलेबल नहीं मिला, वो वहाँ पे उन्होंने छानबीन की, वो वहाँ नहीं मिला। अब इसके बाद लगातार वारंट्स पे वारंट्स आते हैं और फिर जब काफ़ी लंबे समय तक आप नहीं पहुंच पाते, उपस्थिति नहीं दर्ज हो पाती, तो ऐसे में फिर आपके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट तक आ सकता है, जिसमें फिर आपको बेल करानी पड़ती है और इसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपका लोन है और कुछ एक कंपनी से है तो कोशिश करना है जो कंपनीज़ लोन पे केस करती हैं उनका लोन पहले सेटलमेंट करें। और अगर कभी केस हो भी गया तो ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जेल का कोई प्रावधान नहीं है। लोग क्यों डरते हैं कि जेल हो जाएगी या पुलिस आएगी। देखिए, स्टार्टिंग के 6 महीने ना तो कोई पुलिस आती है, ना ही कोई प्रॉब्लम होती है केस होने के बाद भी। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक आप इग्नोर कर रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और आपको आगे चल के प्रॉब्लम दे सकता है। कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है लोन से रिलेटेड, अगर आपको लोन का सेटलमेंट कराने में दिक्कत आती है, लोन का डिफ़ॉल्ट कर दिए उसके बाद का प्रोसेस नहीं पता चलता, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। साथ ही साथ में ऊपर दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।